नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। वैशाली लोकसभा चुनाव की मतदान की ईवीएम बाजार समिति स्ट्रांग रूम में पहुंचा। 15 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में हुआ कैद। गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति ने महंत अभिषेक पाठक और शिबू पाठक पर 2 वर्षों के लिए मंदिर प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। और मनियारी थाना क्षेत्र के काजिंडा चौक के समीप होटल विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों में हुई जमकर मारपीट। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। वैशाली लोकसभा चुनाव की मतदान के बाद पोलिंग पार्टी ईवीएम को लेकर बाजार समिति स्ट्रांग रूम पहुंची। 15 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में कैद हुआ। वैशाली लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद शनिवार शाम से अहियापुर बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया। शाम 6:45 बजे काटी के कोल्हुआ से ईवीएम लेकर पहली पोलिंग पार्टी यहां पहुंची। इसके बाद ईवीएम लेकर आने वाले वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। विधानसभा वार्ड स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 8 बजे तक ईवीएम लदे वाहनों की भीड़ बाजार समिति के सामने सड़क तक लग गई। इसी बीच डीएम सुब्रत कुमार सेन वहां पहुंचे। उन्होंने वज्र गृह का जायजा लिया। अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा के निर्देश दिए। विधि व्यवस्था को लेकर जिलोमाइल से बाजार समिति और बखरी से बाजार समिति की ओर निजी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया। पदाधिकारी लगातार माइकिंग कर दिशा निर्देश देते रहे। गेट के बाहर ईवीएम नहीं अपने काउंटर पर उतारने की अपील की जाती रही। एसडीओ पूर्वी कुमार अमित ने बताया कि देर रात तक ईवीएम जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। चुनाव संपन्न हुआ है और 58% से ज़्यादा ही मतदान हुआ है। जो मतदान का प्रतिशत अभी इंटरिम जो फिगर है, फाइनल फिगर हम लोग देर रात्रि में एक्चुअली कल मॉर्निंग में आप लोगों से शेयर करेंगे जब सारे रिपोर्ट्स की एंट्री हो जाएगी। बहुत अच्छे से मतदान हुआ है। मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह रहा है। कहीं कोई किसी तरह की मेजर शिकायत नहीं प्राप्त हुई। जो छोटी मोटी शिकायतें आई हैं उसका भी त्वरित निष्पादन हुआ है। अब ईवीएम जमा होने का कार्य चल रहा है। इसको भी हम लोग देर रात्रि जो है कंप्लीट करा लेंगे। कल स्क्रूटनी है। फाइनली जो है पोलिंग का जो ये प्रोसेस है जो मतदान और स्क्रूटनी का, वो कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा। चिंतावनपुर में एक जो है प्रत्याशी पर उसमें एसएसपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग ऑलरेडी जो है रिलीज कर दिया है। उन्होंने मीडिया को भी ब्रीफ किया था। उसमें उस तरह की बात नहीं है। हाँ, प्रत्याशी जो हैं उनको रोका गया था, जो उनके विरोधी कुछ वोटर थे, स्थानीय लोग थे। लेकिन और उसमें कोई जो दूसरी बात है कि पिस्टल वगैरह दिखाने की, उसको प्रथम दृष्टया जो है सही नहीं पाया गया है। उसमें एसडीओ एसडीपीओ भी एक ज्वाइंट रिपोर्ट देंगे और फिर जो आगे की विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो पुलिस सुनिश्चित करेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति ने बड़ा फैसला करते हुए महंत अभिषेक पाठक और शिबू पाठक को 2 वर्षों के लिए मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों को कोई परेशानी न हो और लगातार मंदिर में हो रहे विवाद पर न्यास समिति ने बड़ा फैसला करते हुए महंत अभिषेक पाठक और शिबू पाठक को 2 वर्षों के लिए मंदिर में आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और पिंकू पाठक को चेतावनी दी गई। दरअसल बाबा गरीबनाथ मंदिर में विगत कई दिनों से लगातार कुछ न कुछ को लेकर विवाद होता रहा है, जिसको लेकर लगातार न्यास समिति को शिकायत की जा रही थी, जिसको लेकर गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति द्वारा बैठक की गई। बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। आज गरीबनाथ मंदिर में मंदिर न्यास समिति की बैठक हुई। उसमें समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह सर थे और बाकी सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। मीटिंग में समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैसे पिछले कुछ समय से बहुत विवाद हो रहा था वहाँ पे और काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा नाजायज वसूली की जा रही है और मंदिर का माहौल खराब किया जा रहा है, जिससे जो भी भक्त आ रहे थे उनमें असुविधा हो रही थी। तो उसको लेकर के समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक है वहाँ पे अभिषेक पाठक और एक शिबू पाठक, दोनों को 2 वर्षों के लिए मंदिर प्रवेश पे बैन कर दिया गया है। और एक है पिंकू पाठक, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि वो अगर कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो छोड़ दें इस चीज़ को, और उनको इस बार मौका दिया गया है कि वो
अपने आप में सुधार करें। बाकी उन दोनों को 2 साल के लिए बैन किया गया है। और जो सिक्योरिटी के लिए पूर्व सैनिक संघ के जो सचिव थे उनको भी बुलाया गया था, उनको भी स्पष्ट बता दिया गया है कि आप अपने सिक्योरिटी पर्सन से इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन लोग मंदिर में नहीं आए और जो भी भक्त लोग आते हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही और भी कई निर्णय लिया गया है, जिसमें एक करके तो मैं बताऊंगा, डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे है कि विकलांग कैंप का आयोजन को लेकर के है, उसके बाद गुंबद की मरम्मती को लेकर के है, पेंटिंग वगैरह को लेकर के है, तो ये सब पे भी डिसीजन लिया गया है जो एक करके उस पर भी कार्य किया जाएगा। इन लोग के विवाद का रीजन तो क्या है? शिकायतें यही प्राप्त हो रही थी कि इन लोग के द्वारा नाजायज पैसे की वसूली की जाती है। साथ ही जैसे रसीद अगर कटा पूजा करने के लिए तो एक रसीद पे इन लोग 3 लोग 4 लोग को पूजा करवा देते थे, जिससे रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा था। मंदिर की जो आमदनी है जिससे और भी चीज़ों को किया जा सकता था उसमें नुकसान हो रहा था और भक्त लोग को भी परेशानी हो रही थी। तो इसको लेकर के डिसीजन लिया गया कि पूर्व में भी इन लोग पे FIR हुई थी, 2 बार FIR हो चुका है। अभी 107 की कार्रवाई भी हुई है, उसमें भी बॉन्डोन का आदेश हुआ है। अगर उन लोग के द्वारा बॉन्डोन में कुछ किसी तरह की समस्या की जाती है तो फिर उन पे वारंट भी जारी होगा और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी तो रोका गया था इन लोगों को मंदिर में जाने से पहले, तो पहले समझाया गया था, इनके द्वारा नहीं माना गया है। अब स्पष्ट उन लोग को निर्देश दे दिया गया है कि अब मंदिर में नहीं आए, अगर वो आते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूजा पाठ नहीं करवा सकते? नहीं, पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, वो मंदिर प्रवेश पे ही उनको बैन कर दिया गया है। कोई नोटिफिकेशन है, आज तो बैठक हुई है, इसका प्रोसीडिंग हो जाएगा और उसमें स्पष्ट ये रहेगा कि उन लोग मंदिर में प्रवेश नहीं। नवयुवक समिति सभागार में उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया। आज सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति सभागार में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया गया। कुल 78 मरीज को चिकित्सक सलाह दी गई, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर मोनालिसा एवं फार्मासिस्ट सोनू पांडे द्वारा मोहल्ला क्लिनिक को सफल बनाया गया। कुल 78 मरीजों ने अपना चिकित्सक सलाह लिया। साथ ही साथ मुफ्त ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, हीमोग्लोबिन की जांच कर चिकित्सकीय सलाह एवं मुफ्त दवा वितरण भी किया गया। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि मेरे द्वारा गरीब जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मैं ये फ्री मोहल्ला हेल्थ कैंप चला रही हूँ और प्रत्येक रविवार को ये प्रोग्राम करती रहूंगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ हो सके। आज नवयुवक समिति के सभागार में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक संचालित किया जाता है उसका आयोजन किया गया। इसमें करीब 78 लोगों का उपचार किया गया। इसमें सभी लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबीनोमीटर से हीमोग्लोबिन की जांच की गई। जहां जरूरत हुआ अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो ECG की भी व्यवस्था की गई थी। तो इन सारे लोगों का जांच किया गया और जांच के उपरांत जो है सभी लोगों को चिकित्सीय परामर्श के अलावा अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो उसकी भी दवा दी गई और उसको बताया गया कि आप और जो जांच की जरूरत है आगे वो आप सदर अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में कहीं भी करवा सकते हैं। और दवाई के साथ साथ उन लोगों को डाइट की भी सलाह दी गई, खान पान के बारे में बताया गया, एक्सरसाइज के बारे में बताया गया। अगर बच्चे हैं तो अभी धूप से कैसे बचे, चमकी के बारे में, चमकी के धमकी के बारे में माताओं को बताया गया। उसके अलावा जो भी है यहाँ सारे टीम जो है अब एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए और उसके साथ साथ लोगों का में उत्साह था, लोगों ने इसकी बड़ी बड़ी सराहना की और इससे टीम का मनोबल बहुत बहुत बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग यहाँ आए थे उन लोगों को भी लगता था कि वो कुछ जाने सीखें और उसमें एक ललक थी, तो वो आदमी जाए घर पे जाए और आस पड़ोस को भी वो अवेयर जो करे, जिससे कि बच्चे में चमकी नहीं आए। तो चमकी को धमकी का प्रोग्राम भी इसके साथ साथ चलाया गया और इसमें हमारे सारे टीम के लोग लगे हुए थे। डिप्टी मेयर थे, मैं खुद डॉक्टर नवीन मैं भी था और सोनू पांडे थे और राधिका, बेबी, धीरज और जो सबसे बड़े थे डॉक्टर रमेश केजरीवाल जी खुद थे और मुन्नी चौधरी जी थी। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत सारी संख्या में लोग थे
तो सभी लोगों ने मिलजुल कर इस कैंप का आयोजन किया, जो बहुत ही सफल रहा। और मैं आगे भी इसी तरह हम लोग कैंप लगाते रहेंगे और गरीबी लोगों को निःशुल्क सेवा करते रहेंगे। शाहू रोड में पटना फूडीज क्लब का भव्य शुभारंभ किया गया। अब मुजफ्फरपुर के लोग भी पटना फूडीज क्लब रेस्टोरेंट के एक से बढ़कर एक व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। रविवार को पुरानी बाजार साहू रोड स्थित डीएनसी टावर में पटना फूडीज क्लब रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। संस्था के प्रोप्राइटर श्वेता गुप्ता की सास ससुर के द्वारा फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। इस रेस्टोरेंट में क्लासिक फ्राइज, राइस चिकन, हक्का नूडल्स, चिकन पटना स्टाइल, चिली चिकन, ग्रेवी, बॉटल वाटर, स्पेशल बिरयानी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन समेत 100 से ज्यादा वेज और नॉन वेज का आइटम ग्राहकों को दिया जाएगा। रेस्टोरेंट मालिक डॉक्टर अमित राजा ने बताया कि पटना फूडीज क्लब में टेस्ट की गारंटी के साथ किफायती दरों में सभी प्रकार के व्यंजनों का ग्राहक लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही पटना फूडीज क्लब में हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नमस्ते मुजफ्फरपुर। आज मुजफ्फरपुर में पटना फूडीज क्लब का एक नया ब्रांच खुला है, जिसकी स्पेशलिटी मल्टी कुजीन है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, इंडियन, चाइनीज, हर तरह के फूड अच्छे टेस्ट में बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज होता है। आप एक बार जरूर आए और ट्राई करें। क्या क्या वैरायटी मिलेगा यहाँ पे? कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन, हर तरह का फूड आपको मिलेगा। स्पेशल क्या होगा यहाँ? कोई एक चीज स्पेशल नहीं है, हर चीज स्पेशल है, लेकिन यहाँ की बिरयानी काफी टेस्टी है। एक बार आप जरूर ट्राई करें। जो सेफ होंगे वो शेफ जो भी शेफ आए हैं वो बाहर से आए हैं और वो स्पेशलिस्ट हैं। लोकेशन कहाँ है इसका? ये डीएनसी टावर, पुरानी बाजार, साहू रोड। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर अमृत राजन हुआ। आज साहू रोड डीएनसी टावर में पटना फूडी मुजफ्फरपुर का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ करने वाले मेरे पिताजी और माताजी हैं और इस रेस्टोरेंट में आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी प्रकार के व्यंजन मिलेंगे और काफ़ी किफ़ायती दर पे मिलेगा और टेस्ट की गारंटी है। इसलिए आप सभी आएँ, एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ आप सब सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सुमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334
49008888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडिया चौक के समीप होटल विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हुई। मुजफ्फरपुर में जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए बाप बेटी एक दूसरे के बनी जानी दुश्मन। पूरा मामला मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडिया चौक के समीप का है, जहाँ एक बेटी का उसी का बाप दुश्मन बन गया जब बेटी और दामाद की मिठाई की दुकान में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ किया, जिसमें बेटी और दुकान का स्टाफ जख्मी हो गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची मनियारी थाना की पुलिस, जहां रविवार को दिन में आरोपित पिता राजकुमार शाह और उसके पुत्र धीरज कई लोगों के साथ मिलकर दुकान में पहुंचे और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस मारपीट में दबंग पिता ने अपने लोगों के साथ मिलकर पहले बेटी और दामाद दुकान के स्टाफ की बेरहमी से पिटाई कर दी, उसके बाद पूरे दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। मनियारी थाने की पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं घायल नीलू कुमारी ने बताया कि वे अपने पति के साथ मिलकर ट्रस्ट की जमीन पर लगभग 7 साल से मिठाई का दुकान चला रही है, लेकिन उसी जगह पर उसके पिता और उनके भाई की नजर है, जिस वजह से यहां से बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए आज मारपीट किया गया, जिससे मैं खुद और एक स्टाफ घायल हुआ है। वहीं दुकान में तोड़फोड़ करके लाखों का सामान का नुकसान हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में मनियारी थाना के थानेदार उमाकांत सिंह ने बताया कि दोनों का आपस का पूर्व से विवाद है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और मामले को शांत कराया। अभी थाने में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की गई है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिठाई का दुकान किए हुए हैं, मेरा बाप भाई बोल रहा है इतना कर्ज कार के सारा किए हुए हैं दुकान, और मेरा बाप भाई बोला है कि छोड़ो ना तो जान से मार देंगे। कब से दुकान किए हुए हैं? 7 साल से किए हुए हैं। कहाँ पे? काजी इंडिया चौक पे। क्या हुआ था? क्या परेशानी क्या हुआ है? किया करके बोला है दुकान छोड़ो ना तो जान से मार देंगे। आया सारा फोड़ फाड़ दिया, पूरा काउंटर चूर चूर किए हुआ है, हमको भी मारा, स्टाफ को भी कपार फाड़ दिया, और ऊपर से ये लोग क्या कि तीनों बाप बेटा को ले भी गया है और ले गया रास्ता में छोड़ दिया मनियारी थाना वाला, और ये हमको पति को लेकर के पकड़ के उल्टे वो लोग फोड़ फाड़ किया मार दिया। हमको पति को भी पकड़ के रखे हुआ है जेल में। आई मनियारी थाना वाला रुपया वहाँ से खाई। इससे पहले भी 20,000 रुपया लेके मेरे भगना को जेल में धरवा दिया वो लोग, तो उस वक्त भी छोड़ दिया। बोले कि डीएसपी के पास जा रहा था, छोड़ दिया। अब फिर अभी ऐसा पैसा लिए हुआ है, इतना पैसा लिए हो कि वो जो कहता है सो ही करता है। कब की घटना? आज का है। घटना हुआ, बहुत आदमी आया है, 15-20 आदमी, ठीक है, फोड़ फाड़ किया है, पूरा सामान नुकसान किया है, शीशा उसा सब चूर चार कर दिया। एक बाद कपार फोड़ दिया, चक्कू मार दिया। मतलब आप लोग भी लड़ाई किए थे? मतलब कैसे? हम सब नहीं लड़ाई किए, हम सब लड़ाई। दुकान चल रहा था? हाँ, दुकान चलता था। आगे क्या बोला? आगे आया नट्टी उट्टी पकड़ने लगा, सबको झगड़ा करने लगा। अब बोला कि छोड़ो दुकान। हमारा नाम है प्रमोद शाह। मारीपुर चौक के समीप सिटी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर में कई लोगों ने अपने रक्त का दान किया। आज युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन मारीपुर स्थित सिटी ब्लड बैंक सेंटर में किया गया, जिसमें 28 लोगों ने बहुमूल्य रक्तदान किया। युवा रक्तदाता ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि अत्यधिक गर्मी की वजह से लोगों में ब्लड की कमी हो रही है। खासकर थैलेसीमिया कैंसर पीड़ित मरीज होते हैं, जिन्हें हर 15 दिनों में रक्तदान की जरूरत होती है। उन सभी के लिए हमारी संस्था रक्त प्रदान करती है और लोगों से उन्होंने कहा कि 1 यूनिट यदि आप रक्तदान करते हैं तो 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं को
अंग वस्त्र व सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ये अच्छा लग रहा है और लोगों को से भी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी रक्तदान करें। आपके एक रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, इसीलिए आप लोग आगे आइए और रक्तदान कीजिए। और रक्तदान करने से ये नहीं कि आपके शरीर में खून घटेगा, वो 1 महीने के अंदर ही आपके शरीर में फिर से नए खून के साथ आपको नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। इसलिए आप लोग भी आइए और रक्तदान कीजिए। ये मेरा 6वां रक्तदान है और आगे भी हम लोग ऐसे। आज युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि भवानी हॉस्पिटल मारीपुर में स्थित है। अभी तक 10 लोगों ने अपना रक्तदान किया है अभी तक, और लगभग आ रहे हैं। और लोग रजिस्ट्रेशन इस बार जो है कि 35 लोग करवाए हैं, लेकिन गर्मी के कारण बहुत कुछ कम हो सकते हैं लोग। ब्लड रक्तदान शिविर लगाने का ये उद्देश्य है कि गर्मी के कारण, ये भीषण गर्मी के कारण बहुत ब्लड की कमी हो रही है। जो लोग बीमार हैं उनका ब्लड जल्दी ये कम हो रहा है, उन लोगों के लिए ये रक्तदान शिविर लगाएं। सिकंदरपुर अन्नपूर्णा मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज जिले के सिकंदरपुर चौक अन्नपूर्णा मंदिर में जनहितैषिता रक्तदान समूह और सांस्कृतिक शाखा मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त अंतर्गत में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना, ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध कराना और कैंसर, एनीमिया व थैलेसीमिया मरीज को रक्त की पूर्ति करनी है। मुख्य उद्देश्य है थैलेसीमिया पेशेंट और कैंसर पेशेंट। जो अपने मेडिकल में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है, 120 बच्चे हैं, करीब 250 यूनिट हर महीने उनको जरूरत पड़ती है। और कैंसर है और क्राइसिस मशीन भी आ गया है, डायरेक्ट प्लेटलेट भी आप डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हर महीने एक कैंप लगाते हैं कि उन बच्चों को ब्लड उपलब्ध हो सके। कितने बच्चे मेडिकल में 120% रजिस्टर्ड है और लगभग 15 से 20 दिन का जरूरत पड़ता है, लगभग 200 यूनिट से 250 यूनिट का। कितने यूनिट रक्तदान का लक्ष्य है आज का? 50 यूनिट का हम लोग रहता है हर महीने। और हम लोग आग्रह भी करते हैं कि और संस्थाओं से भी सर SKMCH में डोनेट करें और उन थैलेसीमिया बच्चों का मदद करें और कैंसर पीड़ित बच्चों का। अभी तक 15 हुआ है और 50 का उम्मीद है। गर्मी भी बहुत है। गर्मी ज्यादा है, क्या लगता है इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, गर्मी का इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन फिर अगले महीना लगा के हम लोग इसको पूर्ति करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।